तीन आदिमानवों ने एक प्यारी सी भेड़ को पकड़ लिया। जैसे ही वे उसे पकाकर खाने की तैयारी कर रहे थे, उनके नेता को अचानक एक नया विचार आया। उसने भेड़ के ऊन को छूकर देखा और पाया कि यह बहुत ही मुलायम है। फिर उसने चुटकी बजाई और हैरानी की बात यह थी कि उसके शरीर पर एक शानदार ऊनी स्वेटर आ गया। ऊन न सिर्फ गर्म थी बल्कि हल्की भी थी। लेकिन बाकी लोगों को यह देखकर गुस्सा आ गया, क्योंकि वे ठंड से कांप रहे थे और उसे पीटने का मन बना रहे थे। कुछ ही समय बाद गर्मी का मौसम आ गया। सूरज आग बरसा रहा था और हर कोई पसीने से तर था। चारों ओर से तेज बदबू आ रही थी। नेता ने अपनी बगल से आती बदबू को सूंघा और लगभग बेहोश ही हो गया। तभी अचानक एक नन्ही भेड़ वहां से गुजरी। नेता ने उसकी खुशबू को महसूस किया और पाया कि उसमें से दूध जैसी मीठी महक आ रही थी। उसने फिर चुटकी बजाई और तुरंत ही उसके शरीर पर एक नई ऊनी जैकेट आ गई। यह देखकर बाकी लोग भी उसके पास आने लगे, लेकिन उनके पसीने की बदबू से परेशान होकर नेता ने उन्हें 2 थप्पड़ मारकर दूर भगा दिया। फिर सर्दी का मौसम आया। इतनी ठंड थी कि सबको खुद को गर्म रखने के लिए कई कई परतों में कपड़े पहनने पड़े, लेकिन इससे उनकी चाल ढाल मुश्किल हो गई। वे न ठीक से चल सकते थे और न ही आराम से किसी दरवाजे से गुजर सकते थे। जब वे किसी होटल में खाना खाने पहुंचे तो कपड़ों के ढेर को उतारने में ही बहुत समय लग गया। जैसे ही नेता ने अपने सारे कपड़े उतार दिए, होटल के मालिक ने ऐलान कर दिया कि होटल अब बंद हो चुका है। नेता गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने फिर से अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जैसे ही वह होटल से बाहर निकला, एक और छोटी भेड़ उसके सामने आ गई। उसने चुटकी बजाई और उसके शरीर पर एक शानदार ऊनी कोट आ गया, जो हल्का भी था और गर्म भी। फिर वसंत ऋतु आई। नेता ने जिम जाने का फैसला किया, लेकिन भारी कपड़ों की वजह से वह जल्दी ही थक गया। उसने जैसे ही एक भेड़ को देखा, फिर से चुटकी बजाई और उसके शरीर पर हल्का और आरामदायक ऊनी स्वेटर आ गया। यह देखकर बाकी लोगों ने भी वही कपड़े पहन लिए और सब खुशी खुशी अपने नए आरामदायक कपड़ों में घूमने लगे।